ख़वातीन की भी एक जीत है कि कल को अगर कोई किसी को चुप कराना चाहेगा कि नहीं लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, तो उनके पास एक पॉइंट है कि बिल्कुल कर सकती। एशिया में भी जो करंट लॉट है उसमें मुझे ही पहला मिला, इससे पहले बहुत सीनियर जो प्लेयर्स थी एशिया से उनको मिली है। तो मेरे ख्याल से मुझे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, दुनिया का हर कोना हो, वहाँ से लड़कियों के मैसेजेस आएँ। सना, सबसे पहले ये बताएं, हॉल ऑफ फेम में आपको शामिल किया गया और जब आपको ये खबर मिली दिमाग में क्या ख्यालात आए? ऑब्वियसली पूरा करियर ही एक तरह से आपके सामने आता है और जो मुश्किलात आपने देखी होती हैं करियर के अंदर और जितना फ़ाइट आपको एक ख़ातून हो के ख़ास तौर पे पाकिस्तान में करनी पड़ती है, तो एक बहुत ही हीलिंग अवार्ड मुझे लगा। ऑब्वियसली ज़िंदगी में आपको अवार्ड्स मिलते हैं, बट ये बहुत स्पेशल इसलिए था कि ऐसा फ़ील होता है, ऐसा महसूस होता है कि आपकी जर्नी को किसी ने देखा है, यू आर सीन। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कभी कभी अपने मुल्क वाले नहीं देख पाते, आप जब करीब होते हैं तो शायद नहीं आप उस तरह से देख पाते, लेकिन दूर से जो देख रहा होता है उसको वो चीज़ नज़र आ रही होती है। तो ऑब्वियसली उस लिहाज से बहुत ही अमेजिंग चीज़ थी। और ये सोचना कि पाकिस्तान की पहली खातून वहाँ एंटर हो रही है उस प्रेस्टीजियस हॉल ऑफ फेम में, जहाँ पर सिर्फ आपने लेजेंड्स के नाम सुने हैं जिनको आपने देख के क्रिकेट शुरू की। आपको देख के जो बाकी फ़ीमेल क्रिकेटर्स हैं उनको भी उम्मीद मिली होगी। दुनिया का हर कोना हो, वहाँ से लड़कियों के मैसेजेस आए और ना सिर्फ क्रिकेटर्स के बट हर फील्ड में जो लड़कियाँ काम कर रही हैं या जो घरों में जिन्होंने अपनी फैमिलीज़ बनाई हैं, बच्चे बड़े किए हैं और अब वो चाहते हैं कि वो अपनी ड्रीम्स पूरी करें, तो हर लड़की एक डिफरेंट जगह पर कनेक्ट करती है आपके साथ। तो वो मुझे बहुत पावरफुल बात लगती है कि ये सिर्फ क्रिकेटर, एक फ़ीमेल क्रिकेटर की जीत नहीं है, ये हम सब ख़वातीन की जीत है कि एक ऐसे स्पोर्ट में जिसको सोचा जाता था कि ये आदमियों के खेलने की है, या फिर ऐसे मुल्क से होना जहाँ पे लड़कियों के बारे में ख़ास इमेज है कि भाई हम शायद स्ट्रॉन्ग नहीं है इतनी जेनेटिकली, या हम लोग वो अचीव नहीं कर सकते। तो उन सारी मिथ्स को तोड़ना, तो ये सिर्फ मेरा ही सक्सेस नहीं है। ऑब्वियसली इसमें ढेर लोग हैं जिन सबके नाम लेने बहुत मुश्किल होंगे, बट वो हम सबकी एक कलेक्टिव जीत है। सना, इसके साथ आपको लॉर्ड्स में बेल बजाने का मौका भी मिला, ये भी एक अचीवमेंट है, बहुत कम लोगों को मिलता है। उस टाइम जब बेल बजा रही थी दिमाग में क्या आया? आई थिंक वो मुझे देख के भी मेरे सारे फ्रेंड्स और फैमिली कह रहे थे कि वी कुड सी अ चाइल्ड इन यू, जो इतनी खुशी थी तुम्हें। तो एक्चुअली में ऑब्वियसली वो मोमेंट, क्योंकि लॉर्ड्स के अंदर इतनी हिस्ट्री है, जब आप वहाँ पर होते हैं और जब वहाँ के जो मेंबर्स हैं पुराने हैं उनसे आप बात करते हैं, तो आपको रियलाइज़ होता है कि कितनी रिच हिस्ट्री है स्पोर्ट की और कितना वो सीरियस लेते हैं अपनी छोटी सी छोटी चीज़ को, ट्रेडिशन को किस तरह उन्होंने ज़िंदा आज तक रखा हुआ है। और वो एक ऑनर मिलना ऑब्वियसली, और फिर ये था कि आप ज़िंदगी में एक बार बजा सकते हैं जो लॉर्ड्स की बेल है, तो उसका एक ख़ास नंबर भी होता है ऐसे करना है। तो वो एक नर्वसनेस भी थी बट एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। सना, 14 साल आपने अपने ज़िंदगी के क्रिकेट को दिए, इतना कुछ अचीव किया और जिसका रिज़ल्ट अभी आपके सामने भी है। लोगों की बातें कौन सी हैं जो आज भी सना के दिमाग में रह गई? कोई बात किसी की, और अब जब आपने अचीव कर लिया आपको याद आती है, रिकॉल करती हैं उनको? बहुत थैंक यू मैं उन लोगों का भी करना चाहती हूँ जिन्होंने रास्ता रोकने की कोशिश की, क्योंकि जो स्ट्रेंथ आपको उससे मिलती है ना, और जब आप गलत प्रूफ करते हैं किसी को, जब आपकी इंटेंशंस के ऊपर कोई डाउट करता है, जब आपकी स्किल के ऊपर कोई डाउट करता है, जब आपका जेंडर बायस के तौर पे कि ये लड़की है तो ये नहीं कर सकती, जब उस तरह आपको कोई चैलेंज करता है, तो एक डिफरेंट मोटिवेशन इंगेज हो जाती है। वो जो कहते हैं ना, एक्टिवेट हो जाता है आपके अंदर, एक ऐसी स्ट्रेंथ एक्टिवेट होती है जो नॉर्मली एक सपोर्टिंग एनवायरनमेंट में शायद नहीं होती। आके क्रिकेट पर कमेंट्री करती हैं, एनालिसिस देती हैं, टीवी पर बैठती हैं सना। सो आपको लगता है यूजुअली क्रिकेट को ना एक मेल डोमिनेट फील्ड कहा जाता है, आपको लगा कि आपकी बात को वो अहमियत, वो वेटेज नहीं मिल रही या जो मेल क्रिकेटर्स को मिलती है, कहीं बीच में रुका हो? कितना मुश्किल था एनालिसिस वाली फील्ड में अब आना? शुरू में ऑब्वियसली थोड़ा सा एक एलिमेंट ऐसा होता है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि हाँ जी सिर्फ लड़की होके इसको इधर बिठा दिया गया है, बट स्लोली ग्रेजुअली जब आप एनालाइज करते हैं गेम को, जब आप एक क्रिकेटर की नज़र से देखना शुरू करते हैं, तो बहुत से लोगों की सपोर्ट भी रही है। लेकिन होता है एट टाइम्स आपको लोग जो हैं वो चुप भी कराने की कोशिश करते हैं, आपके पॉइंट को काउंटर भी करने की कोशिश करते हैं, बट मेरी कोशिश होती है कि उसको मैं यही लूँ कि हाँ मतलब एक सीनियर है या जूनियर है, वो अभी नहीं समझ रहा, थोड़ा सा टाइम देके। तो ऐसा नहीं होता कि सभी एक नज़र से देखते हैं, बहुत पॉजिटिव लोग भी होते हैं, बट ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको अंडरमाइन कर रहे होते हैं। बचपन में जब क्रिकेट खेलती थी, कब स्टार्ट किया? वालिदैन ने मना किया, सना ये क्या कर रही हो? पहला बैट तो मैंने 3-4 साल की उम्र में उठा लिया था,
उस वक्त पता नहीं था कर क्या रही हूँ, बट क्योंकि होता था घर में खेलते थे। बट प्रॉपर क्रिकेट मैंने 5-6 साल की उम्र से शुरू कर दिया था स्ट्रीट्स में, और भाई जाता था उसके साथ साथ मैं खेलने चली जाती थी। उसके बाद से रेगुलर मैंने खेला है जब तक मैं 13-14 साल की नहीं हो गई। और फिर जब वो टाइम आता है ऑब्वियसली फिर बाहर गली में खेलना लड़कियों के लिए। लड़कों के साथ भी खेलती थी? लड़कों के साथ ही खेलती थी, क्योंकि एक ही लड़की थी जो कभी मेरे साथ आके खेला करती थी, सिद्रा नाम था उसका। वो पता नहीं अब कहाँ है, मेरी उसके बाद मुलाकात नहीं हुई, पर बड़ी मेरी अच्छी दोस्त थी वो। एक ही हम इकट्ठे खेलते थे, उसके अलावा हमेशा लड़के ही होते थे। तो फिर ऑब्वियसली जब आप थोड़े से बड़े होते हो पाकिस्तानी कल्चर में, 14-15 साल की उम्र आती है, तो अब लड़की बाहर ना निकले, वो वाला जोन आया। उसमें मैंने 4 साल क्रिकेट छोड़ी भी, बिल्कुल मैंने छोड़ दी थी 4 साल के लिए। फिर कॉलेज चली गई, फिर ऑल गर्ल्स कॉलेज था, वहाँ पे मैंने और सारी स्पोर्ट्स खेली, जिसमें स्विमिंग थी, बास्केटबॉल थी, टेनिस थी। और फिर उसके बाद अम्मी ने ऑब्वियसली मना किया था, अम्मी कंफर्टेबल नहीं थी जब मैं 14-15 साल पे खेल रही थी। तो अम्मी ने कहा था बेटा अब आप छोड़ दो बाहर, तो मैंने कोई बात नहीं की थी, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है। तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए उस वक्त, लेकिन 4 साल छोड़ा। और फिर मैं इसी तरह केमिस्ट्री के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, और अम्मी एक मैगज़ीन लेके आई, तो उसमें ट्रायल्स अनाउंस हो रहे थे लड़कियों की टीम के। तो उन्होंने कहा इसमें तो जाओ, ये तो लड़कियों की टीम बन रही है। सो बेसिकली उन्हीं ने मुझे रोका था, और फिर उन्हीं ने क्रिकेट मेरे लिए वापस लेके आई थी 4 साल के बाद। बट वो 4 साल का अरसा बड़ा उदास गुजरा था, बिकॉज क्रिकेट मेरे खून में था, मतलब मैं खेलना चाहती थी। बीइंग अ कैप्टन कैसा रहा सना का करियर, और कितना आपने बाकी क्रिकेटर्स को सपोर्ट किया और उन्होंने आपको कितना सपोर्ट किया? मेरी मेन इंस्पिरेशन रही मेरे टीममेट्स थे, और इसलिए वो बहुत फुलफिलिंग है। अब मैं जब देखती हूँ उनको प्रॉस्पर करते, अभी फातिमा सना बिल्कुल छोटी सी थी जिस वक्त हमने इसको पिक किया, मेरी बैंक की टीम से आई थी, जो अभी पाकिस्तान की कप्तान है। और अब मैं उसको देखती हूँ माशाल्लाह, अब ना सिर्फ मुल्क का नाम रोशन कर रही है, अपने माँ बाप को घुमा फिरा रही है, अम्मी को कभी उम्रे पे लेके जा रही है, कभी गाड़ी लेके दे रही है, कभी। ये जब आप उनको बड़ा होते देखते हो और आप उनको सक्सेसफुल देखते हो, तो आपका दिल खुश होता है। तो ऑब्वियसली एक बहुत फुलफिलिंग जर्नी है।